हजरात मोहतरम, आपको सभी को पता है कि ईरान हज़ारों नुकसान झेलने के बाद झुकने से इनकार कर चुका है। इधर उधर की बात ज़्यादा एक्सप्लेन किए बिना, क्योंकि आपको सब पता है, सीधा मुद्दे पे आता हूँ और सीधा आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तेहरान पर क़यामत के हमले हुए हैं। पूरी ताकत से इजराइल ने तेहरान और आसपास के इलाकों पर बड़े हमले किए हैं, जिससे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और लोगों को भारी नुकसान पहुँचा है। समय नहीं लूँगा, सीधा सीधा ईरान में जैसे जैसे हमले हुए हैं उनकी तमाम तस्वीरें आपके सामने। لویزون تهران هنوز صدای انفجار میاد. لویزون تهران هنوز صدای انفجار میاد. اینا می‌ذارن هم دیگه، نه حواسشون رو بر بود این نمده هجوم. چون داغه تا اینجا داره حرکتشون میاد. تازه این موجه. همون اصلیه بود داره. بدبخت ساخته پشتی خیلی بد سره که دو تا قضا که زدن درسته نوشته وزارت امور خارجه همین ساختمون رو وزارت امور خارجه با پرندگانه چند تا انتخاب امروز 28 چهارشنبه 3:53 خیابان زعفر نرسیده به ولی عصر. یه جایی رو زدن، حالا نمیدونید چی بود. صدای اوه نارمک ساعتی چه پشت کوه فکر کنم خوجیر یا همون پارچین باشه. خیلی سنگین دارن میزنن. امروز 28 چهارشنبه 3:53 خیابان زعفر نرسیده به ولی عصر. نارمک ساعتی چه پشت کوه فکر کنم خوجیر یا همون پارچین باشه. خیلی سنگین دارن میزنن. ईरान के ऊपर हुए हमले के बाद आप ये समझ सकते हैं कि ईरान का हाल क्या ही होगा। ईरान को तोड़ना आसान है, लेकिन ईरान की हिम्मत अभी तक नहीं टूटी है फिलहाल। दोस्तों, बुरी खबर ये भी है कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी का जो हेडक्वार्टर था, इजराइल ने उसे भी उड़ा दिया है। तस्वीर देख सकते हैं, ये ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर था, जिसे इजराइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उधर ईरान की रेड क्रिसेंट ह्यूमन राइट फाउंडेशन की बिल्डिंग पर भी यही संस्था, इसी की एक ब्रांच जो है, गाज़ा और फिलिस्तीन में भी काम कर रही थी, जिन्हें चुन चुन कर इजराइल ने कत्ल किया। अब इसी संस्था के हेडक्वार्टर पर भी इजराइल ने बमबारी की है। उधर नेतन्याहू ने अपने ताज़ा तरीन बयान में इस बात को कबूला है कि ईरान की तरफ से हमने बहुत नुकसान झेले हैं, लेकिन हम अभी भी मजबूत हैं और ईरान से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। हमने आज छठा दिन है ईरान के ऊपर खतरनाक ऑपरेशन किए हैं और हमारे ऑपरेशन कामयाब हुए हैं। सुनिए। אזרחי ישראל היקרים, אנחנו ביום השישי של מבצע עם כלביא.
אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר שני איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון, ואני חייב להגיד לכם שאני מדבר עם מנהיגי העולם. יש התפעלות אדירה מהנחישות שלנו, מההישגים של כוחותינו, ויש גם התפעלות אדירה מכם, אזרחי ישראל. מהרוח האיתנה שלכם, מכוח העמידה שלכם. ואני רוצה להגיד, אנחנו סופגים הרבה אבדות כואבות. אבל אנחנו רואים שהעורף איתן, העם איתן, ומדינת ישראל חזקה מתמיד. הנחיתי את משרדי הממשלה להגיש סיוע לכל מי שנפגע. उधर मिडिल ईस्ट का जो अमेरिकी आर्मी का जो चीफ है उसने डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पे ऑप्शन रखे हैं कि हम ईरान के साथ किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, ईरान के खिलाफ एक्शन किस तरह से ले सकते हैं और कैसे ईरान पर हमला कर सकते हैं। अगली ये तस्वीर देखिए, अभी भी ईरान के अंदर मूसाद एक्टिव नज़र आ रहा है। हालांकि सैकड़ों मूसाद के आतंकवादियों को ईरान गिरफ्तार कर चुका है, लेकिन देखिए किस तरह से लोगों को डराने के लिए मूसाद ईरान में जगह जगह आग लगा रहा है। इजराइल सामने से नहीं जीत पा रहा तो मूसाद की मदद ले रहा है। ईरान के टीवी चैनलों को हैक कर लिया गया है। ज़रा तस्वीर देखिए, टीवी चैनल को हैक किया गया और ईरान की आवाम को भड़काया गया और कहा कि अपनी सरकार पलट दो और सड़कों पर आ जाओ। हालांकि ईरान की आवाम पर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ईरान पर अमेरिका किसी भी वक्त ख़तरनाक हमले कर देगा। 45,000 अमेरिकी फ़ौज ईरान के करीब मिडिल ईस्ट में आकर तैनात हो चुकी है और लगातार पूरी दुनिया की फ़ौज ऐसा लग रहा है ईरान के ख़िलाफ़ मिडिल ईस्ट में इकट्ठा हो रही है। ईरान पर लगातार खौफनाक हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए, इजराइल ने इस वीडियो को खुद जारी किया है कि उसके फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और यही फाइटर जेट ईरान पर हमला कर रहे हैं। कई तरह के जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो बेचारे, जिनको कुछ पता ही नहीं है, गांव देहात में रह रहे हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, वो सवाल कर रहे हैं कि रज़ा भाई ईरान के फाइटर जेट उड़ान क्यों नहीं भर रहे हैं। पहली बात मुन्ना ये जान लो, ईरान मजबूत नहीं है। ईरान के पास फाइटर जेट एडवांस है ही नहीं। वो 20 साल 30 साल पुराना फाइटर जेट उड़ाता है। कुछ रूस के फाइटर जेट हैं लेकिन काफ़ी कम तादाद में हैं। न ईरान के पास एडवांस हेलीकॉप्टर हैं। ईरान की एयरफोर्स अल्लाह के भरोसे है और हिम्मत के भरोसे। उनके पास एडवांस कोई हवाई टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे F-35, F-22 ऐसे फाइटर जेट ईरान के पास नहीं है। लेकिन दुनिया हैरत में है कि इतनी कम ताकत होने के बावजूद ये कौन सी ईरान के पास ताकत है जो ईरान को टूटने नहीं दे रही है। आप सोच के देखिए, इजराइल सामने से ये जंग नहीं जीत पा रहा है। इजराइल किसी भी देश पर हमला करता है, यही उसके स्टेप्स होते हैं। जैसे IDF ईरान के लोगों को भड़का रही है जासूसी करने के लिए, कह रही है क्योंकि ईरान में गरीबी है तो गरीबों को भड़काना आसान होता है, लेकिन ईरान ईमान वालों का देश है। वो मर जाएंगे लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेंगे। हाल फिलहाल में अफगानी और तुर्किश नागरिक गिरफ्तार हुए हैं जो ईरान में रहकर मूसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। ईरान के बहुत कम लोग मूसाद के लिए काम करते पाए गए हैं। अब ज़रा इस तस्वीर को, इस पोस्ट को पढ़ लीजिए। IDF ईरान के लोगों को कह रही है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। यानी ईरान के लोगों को जासूसों की फ़ौज में तब्दील करने की इजराइल नाकामयाब कोशिश कर रहा है। अगली तस्वीरों में आप देखिए, इजराइल के फाइटर जेट हवा से हवा में रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। यानी इजराइल ने बताया है कि हमने 600 फाइटर जेट को, यानी 600 बार हवा से हवा में रिफ्यूल करके ईरान पर बड़े हमले किए हैं, जिससे ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, जो बात हकीकत है। फिलहाल देर रात आपके समक्ष इतनी ही खबर बहुत है, क्योंकि ये खबर काफ़ी तकलीफ देह है। आ रहा हूँ थोड़ी ही देर में बड़ी जानकारियों के साथ।
दुआ कीजिए ईरान के लिए, पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के लिए। आखिर में दिल करे तो हमारे लिए 6 दिन से बिना रुके, बिना ठहरे, बिना आराम किए आपको मैं और मुझसे ज़्यादा मेरी टीम मेहनत कर रही है। दुआ कीजिए और जुड़े रहिए। जय हिंद।